स्टॉक मार्केट का ना एक बहुत ही पुराना असूल है। मार्केट हमेशा चिंताओं की दीवार पे चढ़ता है। अब देखिए, पिछले कुछ समय से तो यही हो रहा था। हर सुबह एक ही टेंशन, लड़ाई, तनाव, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता। और इसका असर हमारे पोर्टफोलियो पर साफ साफ लाल रंग में दिख रहा था। लेकिन अब अचानक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। युद्ध विराम यानी कि सीज फायर। कहते हैं जब गोलियों की आवाज बंद होती है तो स्टॉक मार्केट के बुल्स का शोर शुरू हो जाता है। जो चिंता की दीवार थी वो अब राहत की एक उम्मीद में बदल रही है। पर सवाल ये उठता है कि इस युद्ध विराम का एक आम निवेशक के लिए मतलब क्या है। तो क्या ये अच्छी खबर सुनकर अपना सारा पैसा मार्केट में लगा देना चाहिए, या फिर इस कहानी में कोई और पेंच भी है? आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ खबरों पर नहीं, बल्कि डेटा और इतिहास के आधार पर समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन का ग्लोबल इकोनॉमी, भारतीय बाजार और सबसे जरूरी निवेश पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अतीत में झांककर देखा जाए। क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता तो नहीं, पर उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। एक बात समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट बुरी खबरों से उतना नहीं डरता जितना वो अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से डरता है। जब युद्ध चल रहा होता है ना, तो किसी को कुछ नहीं पता होता ये कब खत्म होगा, कितना नुकसान होगा। और बस यही अनिश्चितता मार्केट की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि जैसे ही युद्ध विराम जैसी कोई खबर आती है, अनिश्चितता के बादल छट जाते हैं। और जब ये अनिश्चितता खत्म होती है, तो मार्केट एक बहुत ही मजबूत रिलीफ रैली देता है। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें डर था कि अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, उन्हें अब एक साफ तस्वीर दिखने लगती है और बस वो वापस खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो ये जो रिलीफ रैली होती है ना, ये सिर्फ डर के बादल छटने का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि बड़े खिलाड़ी वापस खेल में आ चुके हैं। असल में एक सीजफायर मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है, जिसका असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब समझते हैं कि ये शांति समझौता हमारी इकोनॉमी के बड़े बड़े पिलर्स पर कैसे असर डालता है। इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। मतलब, एक अच्छी खबर गिरती है और अपने साथ कई और अच्छी खबरों को ले आती है। युद्ध और तनाव के समय सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? तेल की सप्लाई चेन टूटने का। और इसी डर से कच्चे तेल के दाम 90-100 डॉलर प्रति बैरल के पार चले जाते हैं। अब भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। लेकिन जैसे ही युद्ध विराम होता है, सप्लाई चेन का डर खत्म और कच्चे तेल के दाम नीचे। और सस्ता कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। सोचिए, तेल सस्ता मतलब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता, कंपनियों का कच्चा माल सस्ता। इसका सीधा असर पड़ता है महंगाई पर, जो कम होने लगती है। और जब महंगाई कम होती है, तो आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बन जाती है, जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है। अब बात करते हैं सोने की। सोना एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। मतलब, जब डर का माहौल होता है तो लोग स्टॉक बेचकर सोना खरीदते हैं। लेकिन अब जब शांति है, तो रिस्क लेने की हिम्मत वापस आ गई है। निवेशक अब सोने से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है। इसलिए हो सकता है कि सोने की कीमतों में कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिले। ठीक है, तो मैक्रो पिक्चर तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर। पैसा बनेगा कहां? कौन से सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? इसका एक बहुत ही सीधा साधा नियम है। जो कंपनियां ऊंचे तेल के दामों से सबसे ज्यादा परेशान थीं, अब वही सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरेंगी। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। एविएशन, पेंट्स और टायर्स जैसे सेक्टर्स, जिनका सबसे बड़ा खर्च ही कच्चा तेल है, उनकी लागत अचानक कम हो जाएगी। मतलब सीधा सीधा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। कम महंगाई का फायदा मिलेगा एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर को, क्योंकि लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। वहीं दूसरी तरफ है डिफेंस सेक्टर, जिसने युद्ध के तनाव में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब उसमें थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। मतलब, जिन लोगों ने पहले कम दाम पर खरीदा था, वो अब अपना मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। तो अब जब ये पता है कि मार्केट कैसा बर्ताव कर सकता है, तो सवाल यह है कि एक निवेशक को क्या करना चाहिए। चलिए एक ठोस रणनीति पर बात करते हैं। यहाँ 3 सिंपल नियम हैं। पहला, फोमो से बचें। मतलब, मौका छूट न जाए वाले डर में आकर मार्केट के 2-3% ऊपर जाते ही अपना सारा पैसा एक साथ मत लगाइए। अपनी एसआईपीज को अनुशासन के साथ चलने दीजिए। दूसरा, ये अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का सही समय है।
जो स्टॉक सिर्फ लड़ाई की खबरों पर भागे थे, उनसे प्रॉफिट निकालकर उन कंपनियों में लगाइए जिनकी नींव मजबूत है। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा कंपनी की कमाई पर फोकस करें। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए। युद्ध विराम एक सेंटिमेंट है, एक भावना है जो मार्केट के मूड को बदल देती है। लेकिन कोई भी स्टॉक लंबे समय में तभी ऊपर जाएगा जब उस कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। हकीकत हमेशा फंडामेंटल्स में होती है, सेंटिमेंट में नहीं। तो संक्षेप में, युद्ध विराम एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। मार्केट का मूड बदलेगा, डर का माहौल खत्म होगा और नए मौके बनेंगे। बस जरूरत है सही समय पर सही सेक्टर पहचानने की और भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लेने की। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस शुरुआती रैली से आगे वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं कि वो इस शांति के दौर को भी जीत सकें।